ओम शांति। हम सभी अब कलयुग के अंत में आ गए हैं। इस संगम युग का लास्ट चरण चल रहा है। बाबा ने कहा कि बहुत कुछ उल्टा हो रहा है, यहाँ परिवारों में भी हो रहा है, देश में हो रहा है और व्यक्तिगत जीवन में भी हो रहा है। बाबा ने कभी एक बात कही, वो भी एक बार कही थी सिर्फ। अव्यक्त बाप दादा ने, जब अंत नजदीक आएगा तो सभी के पुराने संस्कार, दबे हुए विकार और जन्म जन्म के विकर्म तीनों जागृत हो जाएंगे। और ये हो भी रहा है बहुत खूब। इसलिए बहुत लोग मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। युवक बहुत हो रहे हैं, मोबाइल के कारण भी और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी। तो हमें इन सब को अब समाप्त करना है और इसे समाप्त करने के लिए अब योग का अच्छा प्लान बनाना है। अब श्रेष्ठ योग युक्त जीवन बनाना है। एक है योग अभ्यास और दूसरा है योग युक्त जीवन। क्योंकि अब वास्तव में समय कब कौन सा रूप दिखाएगा कोई नहीं जानता। कब क्या किसके साथ हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए कई लोग योग तो बहुत अच्छा करते हैं, योग उनका लगता भी है, लेकिन संस्कार नहीं बदलते, व्यवहार नहीं बदलता, क्रोध नहीं जाता। तो बाबा ने कहा जो बोलने का तरीका है वही चलता रहता है। तो एक छोटा सा फार्मूला ये आप सभी याद रखेंगे, आपने सब सुना भी होगा कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के चाहते हैं या जैसे हम बोल दूसरे से सुनना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम करें, बहुत चेंज आ जाएगी अपने अंदर। इसी चिंतन से बहुत आनंद भी आएगा। आपको ये बीच में बता दें, समय कुछ और आ रहा है जिसके बारे में 99% ब्राह्मण कोई चिंता नहीं करते। सोच लेना आप, वो है जय जयकार का समय। विनाश की तो बात सुनते ही रहते हैं, विनाश की चर्चा अलग बात है, लेकिन जय जयकार जिसमें बाबा ने कहा है ये आबू महान तीर्थ बन जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। बहुत बाबा के बच्चे यहाँ आएंगे और उन्हें भगवान का साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा ऐसा भी समय आएगा कि लोग सड़कों पर सोएंगे, शांति स्तंभ के सामने, शांति वन के सामने। अभी तो वो समय अब आने वाला है। बाबा ने कहा जहां मिलेगा जगह वहां सो जाएंगे, रुकेंगे नहीं। रात दिन बन जाएगी, रात रहेगी नहीं। सारा संसार खुशियों में डांस करेगा। बाबा के वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है वो समय को अतीन्द्रिय सुखों में व्यतीत करेंगे। तो हमारे सामने एक बहुत सुंदर समय आ रहा है। ऐसा भी लगता कि कितने साल लगेंगे, परंतु ये एक ऐसा खेल है। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें, कभी गणेश ने दूध पिया था? किस किस ने पिलाया? मतलब ऐसा बताते हैं। लेकिन जब मोबाइल नहीं थे, टीवी भी शायद बहुत कम रही होगी, कहीं कहीं टीवी होती थी, तो उस टाइम पर ऐसा समय था सवेरे से शाम तक सारे संसार में आवाज फैल गई थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। और अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, क्या क्या साधन है प्रचार के। जिस दिन शुरू हो गया
एक एक दिन में चमत्कार सीन देखेंगे हम। और दो बातें हमेशा याद रखना साकार मूल्य की हैं कि बच्चे अंत के समय एक बार इस धरा पर स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन हो जाएगा, रूहानी क्रांति आ जाएगी और बिल्कुल अंत में प्योरिटी का रेवोल्यूशन हो जाएगा। तब आप सोचो सत्युग त्रेता की आबादी देवताओं की वो सब बाबा के पास आएंगे। 10 करोड़ तो अच्छी तरह से ज्ञान लेंगे, योग लेंगे, पवित्र बनेंगे, बाकी थोड़े थोड़े होंगे। आप सोच लें जरा कि ये देवी देवता धर्म की आत्माएं जो और धर्म में चली गई हैं वो सब वापस आ जाएंगी। आप जानते हैं कि इस धर्म में किस धर्म में गए, हिंदू धर्म की, वो सब आएंगे। कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा। अब एक मुस्लिम यदि ज्ञान में आ जाए तो 100 मुस्लिम उसके पीछे लग कर जाते हैं कि कहाँ चला गया, तंग करते, परेशान करते, और फिर किसी को कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो वास्तव में अब हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जहां साक्षात्कार की धूम मचेगी। बाबा की महान आत्माएं प्रख्यात होंगी। पहले पहले प्रत्यक्षता होगी महान आत्माओं की, और महान आत्माओं में भी 108 में भी 25 पहले मड़के बहुत महान हैं, ये बाबा के महावाक्य वो सब ऊपर आ जाएंगे। संसार उन्हें जानेगा। सोचो जगदम्बा, अम्बा, दुर्गा, इसकी कितनी पूजा हो रही भारत में, यहाँ वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगी। ब्रह्मा को सभी धर्मों के मानते हैं लोग, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। 8 की माला, 108 की माला, बहुत धर्मों में स्मृति की जाती, वो सब प्रत्यक्ष होंगी। तो एक बहुत जय जयकार का समय हमारे सामने है। लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दे पाएंगे उन्हें, 5 मिनट में उन्हें योग सिखा दिया, दृष्टि दी और अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे। हम में से कुछ आत्मा ऐसी हो जाएंगी जो साक्षात्कार मूर्त हो जाएगी, दृष्टि देते ही लोगों ध्यान में जाने लगेंगे। ये बहुत वंडरफुल खेल चलने वाला है। हम सभी को सहज योगी बनना है, बहुत सहज योगी। पर ये जरूर सोचना कि संगम युग पर हम बाबा के पास आ गए हैं। हम सबने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग है, गायन योग है, सब छोड़ा। आप सब जो ग्रस्त वाले भाई बहने हैं उन्होंने आपका भी त्याग बहुत पड़ा है। अपने आप से बातें करें, त्याग करने के बाद बाबा से मुझे क्या क्या लेना है। कल्प का अंत हो रहा है, हम सब जाएंगे अपने घर, पर हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, भरपूर होकर के जाएंगे। जो बाबा हमें देने आया है सब कुछ लेकर के जाएंगे। ये बहुत सुंदर बात है। सब अपने आप से बातें करें, सेल्फ मोटिवेशन। और कोई हमें मोटिवेट करे, उमंग उत्साह दिखाए, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें स्वयं को मोटिवेट करना, उमंग दिलाना कि मुझे बाबा से ये लेना है। बहुत बड़ा रोल वो आत्माएं प्ले करेंगी जिन्होंने बाबा से वरदान ले लिया है। तो संकल्प करें कि मुझे बाबा से ये वरदान लेने हैं। कोई एक भी वरदान ले लो, रोज बाबा वरदान में देते, वो अलग चीज है, परंतु वरदान जिसे तुम दृष्टि दोगे उसके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ऐसा वरदान तुम जिसे भी दृष्टि देखो दोगे, सिर पर हाथ रखोगे, वो निरोग हो जाएंगे। ऐसा वरदान, संकल्पों की सिद्धि का वरदान, बोल की सिद्धि का वरदान, तुम्हारे बोल सत्य सिद्ध होने लगेंगे। ये बड़े बड़े वरदान, इनमें से एक दो आप चुन लें। तो मुझे बाबा से वरदान लेने हैं, तभी तो भक्ति में देवियों से वरदान शक्तियां मिलती है ना। कल्पना की बात नहीं है, ये सत्य बात है। तो यह सिद्धि स्वरूप बने हैं, वरदाता भी यही बने हैं।
बाबा ने हम सबको एक बहुत बड़ा सम्मान टाइटल दिया है। तुम दाता विधाता वरदाता हो। तुम्हें संसार को अब बहुत कुछ देने की आवश्यकता है। संसार तुम्हारी ओर देख रहा है। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, अब जितना हम पवित्र बनते जाएंगे, शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, उतना हमारा योग बहुत सहज होता जाएगा। तो विशेष यही पुरुषार्थ करेंगे। यही समय की मांग है, यही समय की पुकार है। ओम शांति।